Assalamualaikum students, how are you? Hope you all doing well. I'm from the staff of American Islamic School. Class 3 our subject is General Science, New Oxford Primary Science. Open your page number 71. आज हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि सर्किट के ये इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 8 ये पूरा आपको डिस्क्राइब और ब्रीफिंग इसकी दे दी गई है। तो आज हम इसकी ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको विंटर पैक में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव करेंगे ताकि कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त है, उसको मार्क करना है या सर्कल आउट करना है। इन ऑर्डर फॉर अ करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट इट मस्ट बी, एक तरीकाकार बताया जा रहा है करंट गुजारने का, तो वो किस तरीके से पूरा एक सर्किट बनाएगा। वो कंप्लीट, जब तक एक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो वो करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई भी इनकम्प्लीट सर्किट करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो कैसे सर्किट की ज़रूरत है जो कि कंप्लीट हो। तो हम किसको मार्क करेंगे और सर्कल आउट करेंगे? कंप्लीट को। वाई इज़ प्लास्टिक यूज टू कवर इलेक्ट्रिकल वायर्स। प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को कवर करने के लिए? हमें बिजली की तारों को कवर करने के लिए प्लास्टिक इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें से करंट नहीं पास होता। वो क्या है जिसमें से करंट पास नहीं होता? उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो हेयर इज़ योर आंसर, इट इज़ एन इंसुलेटर। तो इसको हम सर्कल आउट करेंगे, मार्क करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे रॉन्ग ऑप्शंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा कंडक्टर ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेहतर है? तो वो क्या है? मेटल वायर्स। मेटल वायर्स में से प्रॉपर तरीके से करंट पास हो सकता है, इसलिए मेटल वायर्स को मार्क करेंगे। वट इज स्टोर्ड इन अ बैटरी। बैटरी में क्या चीज़ जो स्टोर की जाती है, जो इसके ज़रिए हम उसके अंदर करंट महफूज कर सकते हैं? तो उसके अंदर स्टोर की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है करंट के ज़रिए। तो इधर इलेक्ट्रिसिटी को मार्क करेंगे। विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ सर्किट। इसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सर्किट का हिस्सा बनता है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सर्किट का भी हिस्सा है? तो वो है बैटरी, फ्लैक्स, बल्ब, ऑल ऑफ देम। तो बैटरी भी यूज़ होती है सर्किट को मुकम्मल करने के लिए, फ्लैक्स भी और बल्ब भी। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। सो हम यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ देम को मार्क करेंगे, यानी कि इन सभी की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमने मार्क करनी है फिल इन द ब्लैंक्स में। ऐसे जो हमने आंसर्स लिखने हैं वो हमें गिवन दिए गए हैं। उन्होंने कहा ईच ब्लैंक यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स, कि आपको जो ये बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को मुकम्मल कीजिए। द पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लोज इज कॉल्ड। ऐसा पाथ जो कि जिसमें से करंट गुजर सकता है उसे क्या कहते हैं? सर्किट। सर्किट जो है वो एक करंट को पूरे तरीके से एक फंक्शन फॉर्म में लेकर आता है। अ डैश सर्किट इज़ नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो। करंट, इलेक्ट्रिकल बिजली का जो करंट है उसको मुहैया करने के लिए हमें किस किस्म के सर्किट की ज़रूरत होती है? जैसे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ा था कंप्लीट सर्किट की, क्योंकि इनकम्प्लीट सर्किट कभी भी करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ हम कंप्लीट यहाँ से लेंगे इस बॉक्स में से आंसर और यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। मटेरियल दैट अलाउ, ऐसा मटेरियल या ऐसा मवाद जो कि हमें इजाज़त देता है इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कार, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकते हैं, बिजली को गुजार सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे? कंडक्टर्स। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था इंसुलेटर वो चीज़ है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, तो इसीलिए प्लास्टिक जो है उसमें से करंट नहीं गुजरता और उसको हम वायर्स के ऊपर कवर अप करते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रू फॉल्स। लेट्स स्टार्ट। द फिलामेंट इज़ द पाथ। फिलामेंट एक ऐसा पाथ है अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसके साथ इलेक्ट्रिक करंट भी गुजरता है। क्या ऐसा है? नो, इट्स रॉन्ग। इट्स रॉन्ग, तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। सेकंड है मेटल एंड वाटर आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल और जो वाटर है वो कंडक्टर्स हैं, क्या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? तो दीज आर ट्रू। सो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। नंबर 3 है अ गैप इन अ सर्किट विल अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो।
सर्किट में अगर गैप होगा तो हमें वो आसानी देगा या वो एक प्रॉपर करंट को फ्लो कर सकता है, तो ये रॉन्ग है। जब तक कि उनका कनेक्शन आपस में नहीं होगा वो करंट फ्लो नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है। नंबर 4 है अ कंप्लीट सर्किट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एक कंप्लीट सर्किट जब पूरा बना हुआ होता है, उसकी कनेक्शन उसका आपस में हुआ होता है, तो वो करंट को पास कर सकता है, तो इट्स ट्रू, ऐसा ही है। इनकम्प्लीट सर्किट कभी भी करंट को फ्लो नहीं कर सकता, तो ये हम ट्रू को मार्क करेंगे यहाँ पे टिक। नंबर 5 है अ पेंसिल एंड अ वुडन रूलर। एक पेंसिल और एक लकड़ी का स्केल या मेजरमेंट का कोई भी जो है मेजरमेंट का स्केल या रूलर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेहतर हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। वुडन जो भी चीज़ होती है हमारी, उसके अंदर से नहीं गुजर सकती इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स रॉन्ग। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये आज का लेसन समझ आया होगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।